साथियों नमस्कार। अध्याय 13 विदेश सेवा में पुनः आपका स्वागत है। इसमें प्रतिनियुक्ति की अवधि और प्रतिनियुक्ति के दौरान क्या क्या सामान्य शर्तें होती है, प्रतिनियुक्ति अवधि कितने साल रहेगी, कितने वर्ष बाद प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा और कितने वर्ष बाद कर्मचारी वापस पुनः प्रतिनियुक्ति पर जा सकता है, इसके बारे में हम इसमें पूरा अध्ययन करेंगे। तो प्रतिनियुक्ति अवधि कर्मचारी की जो है 4 वर्ष की अधिकतम अवधि में यदि कर्मचारी एक या एक से अधिक विधिक संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर उसको लगाया जाता है तो उस अवधि को उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कहे कि मैं जो है अलग अलग संगठनों में मैंने किया है काम, तो प्रतिनियुक्ति मेरी 4 साल से ज़्यादा नहीं हुई है। यदि 4 साल के अंदर 3 या 4 विभागों में प्रतिनियुक्ति चला जाता है तो उसकी कुल अवधि को, टोटल अवधि को जोड़ा जाएगा और उसको 4 साल माना जाएगा और 4 साल पूरे होने के बाद उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता दिए नहीं होगा। इस दौरान प्रत्येक विभाग में पदोन्नति होने पर भी प्रतिनियुक्ति पर रहने की स्थिति में यह अवधि 5 वर्ष से अधिकतम सीमा में सम्मिलित मानी जाएगी। इसके लिए अपवाद है कि जो आईबी और सीबीआई के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति भत्तों से अधिकतम अवधि 4 वर्ष या 5 साल होगी और उसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति विधिक सेवा में रहने के पश्चात किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति से लौटकर न्यूनतम 1 वर्ष तक अपने वेतन विभाग में सेवा करने के पश्चात ही अन्यत्र प्रतिनियुक्ति में जाने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई कर्मचारी 4 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी करके अपने पितृ विभाग में आता है और वापस हो जाना चाहता है तो उसको कम से कम 1 साल की सेवा अपने पितृ विभाग में, मूल विभाग में करनी होगी। लेकिन कुछ आपवादी परिस्थितियों में वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से 1 वर्ष से पूर्व भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। इस सामान्य नियम के अनुसार उसको 1 वर्ष तक अपने मूल विभाग में रहना होगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी उसकी प्रतिनियुक्ति संबंधित शर्तों के अनुसार ही वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त यह किसी प्रकार का कोई अन्य भुगतान वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वह भुगतान आदि किसी भी नाम से दिए हो। और ये आदेश निम्न प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होंगे कि जिला परिषद, पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर किए गए सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर सरकार द्वारा किस संस्था का प्रशासक या कार्यकारी अधिकारी या नगर परिषद आयुक्त या अन्य किसी प्राधिकृत रूप से नगर पालिका या परिषद में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी पर, चाहे वह नगर परिषद, नगर पालिका, भंग की जा सकती हो। और राज्य की पंजीकृत सरकारी समितियों में प्रतिनियुक्त किए गए सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। और कर्मचारी जिन्हें किसी ऐसी प्रतिनियुक्ति को भेजा जाए जिसकी शर्तें किसी विशिष्ट विधि नियमों आदेशों से नियमित होती हैं, तो इसके लिए एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ता या प्रतिनियुक्ति वेतन प्राप्त नहीं करेगा, वित्त विभाग के संबंध में शिथिलता प्रदान नहीं कर सकेगा। यानी कोई चाहे कि हम वित्त विभाग से परमिशन लेकर के प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करें, वो नहीं मिलेगा। वित्त विभाग सामान्य प्रतिनियुक्ति की वृत्ति के प्रस्ताव पर जनहित की कोई असाधारण परिस्थिति होने पर तक विचार नहीं करेगा। किसी कार्य विशेष का अनुभव या ज्ञान होना इस नियम में शिथिलता के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के 2 माह पूर्व तक नहीं भेजे गए औचित्यपूर्ण प्रकरणों पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपको प्रतिनियुक्ति बढ़ानी है, कोई भत्ता बढ़ाना है, तो उसके लिए पूर्व में 2 महीने पहले आपको परमिशन लेनी होगी, तभी इन पर विचार किया जाएगा। यदि आपने जो है इस अवधि के दौरान नहीं दिया और एंड टाइम पर आपने दिया बिल्कुल उसी वक्त तो आपको परमिशन किसी हाल में नहीं मिलेगी। इसके दृष्टिगत प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों का उचित अभिलेख रखा जाए ताकि प्रतिनियुक्ति समाप्ति होने से पूर्व आवश्यक निर्णय लिए जा सकें एवं समय पर कार्रवाई के अभाव में कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम सीमा के बाद नहीं रह सके, इसलिए उनका पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा। कोई कर्मचारी स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद विदेश सेवा में नहीं रहना चाहिए। 4 वर्ष की अधिकतम सीमा से 30 दिन पूर्व ही सक्षम अधिकारी को उस कर्मचारी के पदस्थापन आदेश जारी कर देने चाहिए। उधार लेने वाले संस्थान को 4 वर्ष के बाद भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर रखने के लिए अवधि समाप्ति से पर्याप्त समय पूरी प्रतिनियुक्ति काल में वृद्धि के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए कि इस कर्मचारी की हमें आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको 1 या 2 महीने पहले अनुरोध किया जाएगा, तभी इसको स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त मानी जाएगी।
समय पर प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाए तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 4 वर्ष की अधिकतम अवधि के बाद कर्मचारी को तब भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहने देना चाहिए जब उधार लेने वाला संस्थान उसे स्थायी रूप से एब्जॉर्ब करना चाहता हो। ऐसे प्रस्ताव उचित समय रहते प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही स्थायी आधार पर एब्सोर्सिंग के बारे में अंतिम निर्णय हो जाए। तो कुल मिला के जो हमने भी नियम पढ़ा था कि प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या है, तो उसमें हमने देखा है मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, कर्मचारी को पूर्व विभाग और नए विभाग में दोनों में जो भी लाभदायक है वो लेने का अधिकार है। उसके बाद अवकाश और पेंशन अनुदान, अवकाश के दौरान पेंशन अनुदान कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता की भांति राज्य सरकार के कोष में जमा कराए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति का आरंभ और अंत कब होगा? जिस दिन व्यक्ति विदेश सेवा में ज्वाइन कर लेता है उस दिन आरंभ हो गया, और जिस दिन अपने पितृ विभाग में ज्वाइन कर लेता है उस दिन उसकी प्रतिनियुक्ति अंत मानी जाएगी। इसके बाद प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी हाल में 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसने 2 या 3 या 4 विभाग में कार्य किया हो। और यदि फिर भी कोई विभाग चाहता है कि हम इस कर्मचारी को और बढ़ाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं प्रतिनियुक्ति के लिए, तो उसके लिए आपको वित्त विभाग से 2 महीने पूर्व परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि फिर भी कोई कर्मचारी रह जाता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसके साथ सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति 4 साल पूरा होने के बाद अपने पितृ विभाग में चला जाए और वहाँ पर 1 साल की सेवा करने के बाद वापस रेपुटेशन पर आ सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में 1 साल के पूर्व भी यदि वित्त विभाग की परमिशन मिल जाती है तो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर वापस जा सकता है। लेकिन आईबी और सीबीआई के केस में प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 साल तक की जा सकती है और उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सब हमारे नियम थे कि प्रतिनियुक्ति के दौरान क्या सेवा शर्तें रहेंगी, क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में हमने 144 नियम के तहत अध्ययन किया। धन्यवाद। आशा नहीं पूर्ण विश्वास आप सब समझ गए होंगे, और आप इस प्रकार की जानकारी लगातार लेते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेशन जो भी नई जो भी जानकारी हो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।